तो क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॉड न्यूमरल्स। रॉड न्यूमरल्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है 92। तो रॉड न्यूमरल्स या जिसको चाइनीज नंबर सिस्टम बोलते हैं, तो रॉड न्यूमरल्स में ये आपका बेस 10 सिस्टम है। बेस 10 नंबर सिस्टम, बेस 10 नंबर सिस्टम है। और ये नंबर जो है आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम है। क्या है? प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो जब प्लेस वैल्यू सिस्टम है तो इसमें क्या होगा कि प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम में बेस 10 सिस्टम है, तो इसका मतलब 10 टू पावर 0। 10 टू पावर 0 को हम क्या कहेंगे? 1। फिर इसके बाद 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 1 को क्या कहेंगे? 10। देन 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5, ऐसे करके नंबर्स आते जाएंगे। आगे जो प्लेस वैल्यूज होंगी तो ये हो जाएंगी, या इसको हम जो बोलेंगे लैंडमार्क नंबर्स सिस्टम। ये लैंडमार्क नंबर्स हो जाएंगे, लैंडमार्क नंबर्स। लैंडमार्क नंबर्स इसके हो जाएंगे। इस तरह से यूज करेंगे लैंडमार्क नंबर्स को। अब इसमें जो जोंग एंड हेंज, ये 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। माने इसमें जो जोंग्स के लिए है, तो जोंग्स आपका कहां पर यूज होगा? इसके लिए, जोंग्स के लिए वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्टिकल लाइन का। और हेंज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। और जो जोंग्स होता है ये 8 प्लेसेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? 8 प्लेस वैल्यूज के लिए होता है। 8 प्लेस वैल्यूज के लिए यूज होता है जोंग्स का। और ये इवन प्लेस वैल्यूज के लिए यूज होता है हेंज का। इवन प्लेस वैल्यूज इसके लिए यूज करेंगे, हेंज का यूज करेंगे। तो रॉड, इसमें रॉड या जो इसमें वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें क्या होता है? 1 के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 2 लाइंस ड्रा कर ली वर्टिकल लाइंस, 3 या 4 के लिए 4 लाइंस हो जाएंगी, 5 के लिए 5 लाइंस हो जाएंगी। और ऐसे 6 लाइन के लिए क्या होगा? एक आपकी हो जाएगी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके नीचे ये, तो हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी इसमें 5 5 1 6। और अगर 7 करना है तो 5, और ये 2 लाइन्स ऐसे हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन्स हो जाएंगी। 1 हॉरिजॉन्टल लाइन तो वो 5 शो करेगी, और ये 2 लाइन्स ऐसे हो जाएंगी। ऐसे करके हम 9 तक राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा किसमें? जोंग्स के लिए। ये आपका जोंग्स के लिए हो जाएगा। और हेंज के लिए हो जाएगा, हेंज के लिए इसमें हो जाएगा 1 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, 1 के लिए हो गई, 2 के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 के लिए 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 के लिए 5 हॉरिजॉन्टल लाइन, और 6 के लिए जो यूज होगा आपका 1 वर्टिकल लाइन और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। माने ये जो वर्टिकल लाइन शो होगी, तो वर्टिकल लाइन 5 के लिए शो होगी, और ये 1 6। और इसके लिए 7 के लिए यूज करना है, तो 1 वर्टिकल लाइन और 2 ये लाइंस हो जाएंगी, तो ये 7 हो जाएगी। इसी तरह से आगे 9 तक अपना कर लेंगे। तो ये नंबर अब देखिए 92 है, तो 92 को अगर हम बांटे तो किस तरह से हो जाएगा? इसमें जो नंबर है आपका 92 को पहले टेबल इसकी बना लें, प्लेस वैल्यू टेबल बना दें। तो जो प्लेस वैल्यू टेबल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इसमें लैंडमार्क नंबर्स हो जाएंगे, लैंडमार्क नंबर्स हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। ये नंबर हो जाएगा।
फिर इसके बाद में देखिए, जो ये टेबल आप बनाएंगे तो लैंडमार्क नंबर्स में तो कितने लैंडमार्क नंबर्स का यूज करेंगे। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से, 10 टू पावर 0 का मतलब हो गया 1, फिर है 10 टू पावर 1 का मतलब हो गया 10 है, और फिर इसके बाद 10 टू पावर 2 है, इस तरह से। तो यहाँ देखें 10 जो लैंडमार्क नंबर है 1 है, 1 से ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है, 10 से ज्यादा है ना, और 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 मीन्स हो गया 100, 100 से एक कम है, तो इसका मतलब 10 टू पावर 2 तक है। कहाँ तक, नहीं 10 टू पावर 1 तक है, कहाँ तक है, 10 टू पावर 1 तक मीन्स 10 तक है, तो 1 और 10 2 का यूज होगा। किसका किसका हो जाएगा, ये 1 का यूज होगा यहाँ पर, और ये 10 का, तो लैंडमार्क नंबर केवल 2 आएंगे इसमें, 1 एंड 10। तो 1 राइट साइड में, यहां से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, तो राइट साइड से तो फर्स्ट प्लेस वैल्यू हो गई, फिर सेकंड प्लेस वैल्यू हो गई, इस तरह से राइट किया आपने। तो जो लैंडमार्क नंबर से इसी तरह से 1 या 10 इस तरह से हो गया। अब यहां पर 1 और 10 के रूप में कैसे राइट करेंगे इसमें, तो जैसे 92 है, सपोज करिए 92 है, हमें कहां तक लाना है, 10 तक, तो जो बड़ी वैल्यू कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, 10 टू पावर 2 तक नहीं जाना, क्योंकि वो उससे बड़ा नंबर पड़ रहा है। तो 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, 10 से डिवाइड करके देख लें तो 10 9 जा 90, कितना आ जाएगा 90, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये जो होगा आपका ये 10 के लिए हो जाएगा, किसके लिए यूज हो जाएगा, 10 प्लेस वैल्यू के लिए हो जाएगा। ये प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 10 हो जाएगी, और यहां पर ये 1 प्लेस वैल्यू आ जाएगी, कितने प्लेस वैल्यू आ जाएगी, 1 के लिए आ जाएगा। मीन्स इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 9 किसके लिए यूज हुआ, 10 प्लेस वैल्यू के, तो 9 इंटू 10 प्लस, और 2 किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है 1 के लिए, 1 प्लेस वैल्यू के लिए, तो 2 इंटू 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, माने ये प्लेस वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो लैंडमार्क नंबर्स हैं, 1 है तो 1 के लिए क्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, और 10 के लिए 10 प्लेस वैल्यू के लिए कितना है 9, तो 10 9 जा 90 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 92। तो ऐसे पहले डिवाइड कर लिया आपने। तो जब डिवाइड किया तो यहाँ पर जो नंबर्स हो गए, तो जो नंबर्स आपने राइट किए इसके लिए नंबर्स हो गए आपके 9, 10 में कितना है 9 है, 10 में कितना है 9, तो ये 9 है तो 9 राइट कर लिया 10 में, और इसमें कितना कर लिया 1 में 2 हो गया, ऐसे राइट कर लिया, 9 और 2 हो गया। अब देखिए जो मेन चीज है कि हम इसको सिंबल जो यूज करेंगे, मेन सिंबल यूज करना है इसमें, क्योंकि सिंबल दोनों वो लाइंस हैं, जो सिंबल है वो लाइंस के थ्रू यूज होंगी, लेकिन वो कैसे यूज करेंगे मेन चीज है। तो जो 8 प्लेसेस के लिए, 8 प्लेस वैल्यूज के लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए जॉन्ग्स, तो ये जॉन्ग है, माने जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू आ जाएगी, जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू होगी उसके लिए जॉन्ग, फिर सेकेंड प्लेस वैल्यू माने 10 के लिए क्या हो जाएगा, हेंज, ये हेंज हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर थर्ड प्लेस वैल्यू हो जाती तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इन प्लेस वैल्यूज के लिए जॉन्ग का यूज करेंगे, और हेंज किसका यूज करेंगे, जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ इन वैल्यूज के लिए, प्लेस वैल्यूज के लिए हम यूज करेंगे, हेंज का प्रयोग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो जब सिंबल यूज करना है हमको, तो देखिए जैसे कि इसके लिए यूज कर रहे हैं सिंबल 9 के लिए, ये हेंज आपका किस तरह से है, हेंज के लिए जो यूज हुआ है ये कैसी लाइंस है, लाइंस आप देख लें, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज हुआ है। और फिर 9 शो करना है तो 9 के लिए हमारे पास क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन वो 5 का सिंबल होगी, और उसके नीचे 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। तो किस तरह से हो जाएगा, एक आपकी हो जाएगी वर्टिकल लाइन है 5 के लिए, माने जैसे कि हेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की अपोजिट जो वर्टिकल लाइन होगी वो 5 के लिए शो होगी, क्योंकि 5 तक तो आप 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, 4 के लिए 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, 5 के लिए 5 हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके आगे जब चलेंगे तो 5
5 के लिए शो करेंगे क्या, 1 वर्टिकल लाइन और उसके साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, और ये 5 और 2 इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे तो हो जाएगा 7, 5 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे तो हो जाएगा 8, 5 और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे तो वो हो जाएगा 9। माने वर्टिकल लाइन का यूज किसके लिए हो गया, इसमें ये हो गया 5 के लिए, इसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस लग जाएंगे तो 1 2 3 4, ये 9 यूज हुआ। अब देखिए जोंग में 2 है, माने 1 में कितना है 2 है, तो जोंग के हिसाब से क्या है, वर्टिकल लाइन का यूज होता है। 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन, 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन, 5 के लिए 5 वर्टिकल लाइन, इसके बाद 6 7 8 इनके लिए क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन 5 को इंडिकेट करेगी और जितनी लाइंस लगाते जाएंगे उसमें 1 लगा देंगे तो 5 1 6 के लिए ये आपकी हो जाएगी, और 5 इसको शो कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 इसमें लगा दी गई वर्टिकल लाइन, तो ये 7 के लिए हो गया। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 करना है तो 2 आपकी वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगे, 2 वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। मेन यही है आपका कि हमें कौन सी लाइन यूज करना है रॉड न्यूमरल्स में, तो इसके लिए नंबर क्या हो गया, ये आपका आ गया जो 92 था इसका यूज किया गया तो इक्वल क्या बना जाकर, ये बन गया फर्स्ट वाला, ये आपका इस तरह से 1 2 3 4 माने 9 हो गया, और इसके बाद में ये 2 1 2, यही आपका आंसर हो गया। तो ये रॉड न्यूमरल्स में आपने इसको शो कर दिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, देखिए 365 को शो करना है। किसको शो करना है, 365 को, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, जो 365 है 365, चूंकि बेस 10 सिस्टम है तो इसको रखना ज्यादा इजी है क्योंकि 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी इसमें कितनी हो जाएगी, अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो 3 × 100 कितना हो जाएगा, 1 10 100 प्लेस पर है ना, 3 × 100, 3 × 100 मीन्स हो गया 3 × 10⁻², ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको। क्या राइट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका 3 × 100 हो गया, सीधे राइट कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। और फिर जो टेंस प्लेस पर क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 × 10, वो 10 प्लेस पर है, उसमें डिजिट जो भी है 6 है × 10, ऐसे हो गया। प्लस हो गया, और ये 1 प्लेस पर कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 × 1, ऐसे राइट कर लिया। तो 1 10 100 ये जो प्लेस वैल्यूज है आपकी इस तरह से आ गई। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में एक तरह से राइट कर लिया गया, या हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 10⁻² प्लस 6 × 10 प्लस हो जाएगा 5 × 1, ऐसे हो गया। तो इसमें कितनी प्लेस वैल्यूज का यूज हुआ है, कितने लैंडमार्क्स नंबर्स का यूज हुआ है, 1 10 10² 3 का यूज हुआ है। तो यहां पर लैंडमार्क नंबर्स टेबल बना लेंगे इसके लिए, लैंडमार्क नंबर्स, तो लैंडमार्क नंबर्स हो जाएगा जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू में देखिए 3 प्लेसेज है, 1 2 3, यहां पर आपका 1 यूज हो जाएगा, और यहां पर कितना 10⁻1 का मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 10⁻2 हो गया, 10⁻1 हो गया, 10⁻2 हो गया, ये 3 प्लेस वैल्यूज हो गए। और इसको वो भी लिख देंगे कि माने जो फर्स्ट प्लेस पर है मीन्स 1 प्लेस पर या 10 प्लेस पर या 10⁻2 प्लेस पर जो लैंडमार्क है इसके लिए, तो जो 8 नंबर्स के लिए उसके लिए जोंग, ये जोंग हो जाएगा और ये भी जोंग हो जाएगा, थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड वाला हो जाएगा जोंग,
और ये सेकंड वाला हो जाएगा हेंज, माने इसी के अकॉर्डिंग हमको शो करना पड़ेगा, तो उसको पहले राइट करना पड़ेगा इस तरह से। अब जो नंबर्स आपके आए हैं उन नंबर्स को राइट कर लें। देखिए नंबर्स क्या हैं, नंबर्स को राइट करेंगे तो नंबर्स राइट कर लीजिए। तो नंबर्स जो गिवन है इसमें, जिस पर जो गिवन है उसको राइट करेंगे। देखिए 3 इंटू 10⁻², इस पर कितना है 3 नंबर है, और इसमें 6 इंटू 10 में कितना है 6 है नंबर, और वंस में कितना है 5 नंबर है। ऐसे राइट कर लिया इस नंबर को। अब इसको शो करना है, तो अब इसके सिंबल्स क्या हो जाएंगे, तो सिंबल्स इसको राइट करेंगे सिंबल्स। देखिए सिंबल्स जो राइट कर लेंगे उन्हीं को मिला करके पूरा आपका रॉड न्यूमरल्स बन जाएगा। तो यहाँ 3 को जैसे सपोज करिए इसको करना है, तो अब ये जोंग में या इधर से हम स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं 5 को जोंग में, तो जोंग के लिए क्या होता है वर्टिकल लाइन, 5 के लिए क्या यूज करते हैं 5 वर्टिकल लाइन। तो 1 2 3 4 5 हो गया। हेंज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस 6 के लिए यूज करना है। 6 के लिए देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो वर्टिकल लाइन होगा वो 5 को शो होगा, 6 के लिए एक लाइन नीचे लगा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 के लिए हो गया। अब 3 का यूज करना है जोंग में, जोंग, तो जोंग के लिए क्या होता है वर्टिकल लाइंस होती हैं, 3 वर्टिकल लाइंस हो जाएंगे 1 2 3, ये हो गया। तो जो गिवन नंबर था आपका ये 365 इक्वल क्या बन जाएगा, ये आपने यूज कर लिया। ये देखिए 3 लाइंस ये हो गई 1 2 3। अब ये कहेंगे इस तरह से आ गया, तो कैसे बने, क्योंकि ये इक्वल लगा है यहाँ पर, ये लाइंस इस तरह की आ रही हैं, तो कहीं यही चीज है कि नहीं है। तो गिवन नंबर या रॉड न्यूमरल हम सीधे राइट कर सकते हैं इसमें, ये आपका है देखिए इस तरह से, इतना कहते हैं। 365 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 हो गई वर्टिकल लाइंस, फिर इसके बाद वर्टिकल लाइन और इसमें ये लग गया, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है 2783। इसको जब इसको राइट करना है, चूंकि बेस 10 सिस्टम है, बेस 10 नंबर सिस्टम है, तो इसको हमें राइट करने में इजी रहेगा। क्या इजी रहेगा, ये 1 10 100 1000 प्लेस पर है, तो 2 इंटू हो गया 1000 हो गया, प्लस ये हो गया 7 प्लेस पर है, तो हो जाएगा 7 इंटू 100, प्लस ये हो जाएगा 8 है 10 प्लेस पर, तो 8 इंटू 10, देन हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1, 3 जो है 1 प्लेस पर है, तो 3 इंटू 1। अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, पावर के रूप में राइट कर दें, तो 2 इंटू हो जाएगा 10⁻3 प्लस 7 इंटू 10⁻2 प्लस 8 इंटू 10 राइट कर दें, या 8 इंटू 10⁻1 भी राइट कर सकते हैं, तो 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे राइट कर लिया। तो कितने इसमें प्लेस वैल्यूज है, एक तो 1 10 10⁻2 और 10⁻3, माने 4 लैंडमार्क नंबर्स हैं। तो जो टेबल बनाएंगे तो लैंडमार्क नंबर्स राइट कर लें, तो लैंडमार्क नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यूज, क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यूज इसमें कितनी है ये आपको देखना पड़ेगा कितनी है, क्योंकि प्लेस वैल्यूज कितनी है 4 है ना, 1 2 3 4 है, तो 4 है तो 4 कॉलम इसमें ड्रा कर लें, 1 2 3 एंड 4, ये ड्रा कर लिया। तो जब ये टेबल बना रहे हैं इसको ड्रा कर लिया, तो इस तरह से राइट कर लें ये, और इसके बाद में हो जाएंगे नंबर्स राइट करेंगे, और नंबर्स के बाद में फिर सिंबल्स, जो सिंबल यूज किए जाएंगे इसके लिए उन सिंबल्स को राइट करेंगे, नंबर्स के बाद में सिंबल्स को मिला के लिख देंगे, तो फिर वो आपका रॉड न्यूमरल्स में नंबर हो जाएगा। अब यहां पर देख लें कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से
तो ये 1 हो गया लैंडमार्क नंबर, फिर 10, फिर 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, ये हो गया। अब इसमें वो भी लिख दें जोंग और हेंज, माने 8 प्लेसेस के लिए हम जोंग का यूज कर दें तो फर्स्ट प्लेस के लिए क्या कर देंगे, जोंग हो जाएगा, और 2, 3 थर्ड प्लेस के लिए भी जोंग हो जाएगा, सेकंड प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, हेंज, और फोर्थ प्लेस के लिए भी हेंज हो जाएगा। तो इन्हीं सिंबल्स का यूज करना होता है। 2 टाइप्स के सिंबल्स होते हैं इसमें। तो अब नंबर्स में हमारा क्या क्या देखिए, 10 टू पावर 3 में कितना है, 2 है तो 2 राइट कर लिया। 10 टू पावर 2 में कितना है, 7, तो 7 राइट किया। 10 में कितना है, 8, 10 प्लेस वैल्यू में तो 8 राइट किया। वंस में कितना है, 3 है तो 3 राइट कर लिया। अब देखिए 2 के लिए हमें शो करना है, हेंज है। हेंज में क्या है आपके, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना हो जाएगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगी। 7 किसमें, जोंग में, 7 जोंग में, तो जोंग के लिए क्या यूज करते हैं, वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। लेकिन जब 7 आ गया तो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ये 5 को शो करेगी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगी, तो ये 7 बन जाएगा। 8 के लिए क्या हो जाएगा, अब ये हेंज में है ना, तो हेंज में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। और जब 5 के लिए, उसके लिए 5 से ज्यादा के लिए हो जाएगा, तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें 5 के लिए जो यूज करेंगे 5 और फिर उसमें लाइंस ऐड कर देंगे, तो यहां पर जो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, और इसमें कितने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, 1, 2 एंड 3 लगा दिया, 8 बन गया। फिर इसका जोंग के लिए कैसा है, जोंग के लिए है वर्टिकल लाइंस है, तो 3 वर्टिकल्स लाइन 3 के लिए ये यूज कर लिया। अब जो नंबर हमारा है, गिवन नंबर क्या है, 2783, इसको रॉड न्यूमरल्स में जब राइट करेंगे तो रॉड न्यूमरल्स में क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, देन ये 5 और 2 7, और फिर यहां पर हो गया 5, 3, 8 हो गया, फिर इसके बाद हो गया 3, ये आपकी वर्टिकल लाइंस हो गई। तो ये आपका शो हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट है 94,621, तो 94,621 ये आपका है। तो इसमें जो प्लेस वैल्यूज यूज होंगी तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस वैल्यूज यूज होंगी, माने ये तो आपका 1 के लिए हो जाएगा, ये 10 के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 है, तो 9 कहाँ पर है, 10,000 में है, 10,000 मीन्स 1 आफ्टर 40, प्लस ये आपका 1000 में है 4, तो 4 इंटू 1000, प्लस ये आपका 100 में है 6, तो 6 इंटू 100, प्लस 2 आपका 10s में है तो 2 इंटू 10, प्लस 1 कहाँ पर है, 1s में है तो 1 इंटू 1, ऐसे राइट किया। अब इसको उस तरह से राइट कर दें पावर के रूप में, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4, प्लस 4 इंटू 10 क्यूब, प्लस हो जाएगा 6 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको चाहे हम इतना लिख दें या 10 पावर 1 भी राइट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1, ऐसे राइट कर लिया। अब लैंडमार्क नंबर्स, माने जो टेबल बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, तो लैंडमार्क नंबर्स ये हो जाएगा, जिसको हम प्लेस वैल्यू कहेंगे। और इसमें कितने लैंडमार्क नंबर्स हो जाएंगे वो देख लेना है आपको। तो लैंडमार्क नंबर्स हो जाएंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। तो अब 5 इसमें कॉलम बना लें, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बना लिया। देखिए 5 बना लिए गए। 5 बनाने के बाद में इसमें नंबर्स लिख दें, प्लेस वैल्यूज लिख दें, पहले लैंडमार्क नंबर्स वही लिख देंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे लैंडमार्क नंबर,
लैंडमार्क नंबर आप स्टार्ट करेंगे यहां से 1 से स्टार्ट कर दें, 1, ये 10 और ये कितना हो गया 10 टू पावर 2 हो जाएगा, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4। लैंडमार्क नंबर्स लिखे। देखिए फर्स्ट प्लेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा जोंग, फर्स्ट प्लेस, और थर्ड प्लेस के लिए भी जोंग हो जाएगा, और फिफ्थ प्लेस के लिए भी जोंग हो जाएगा। सेकेंड प्लेस के लिए हैंज, फोर्थ प्लेस के लिए हैंज, माने जो इवन प्लेसेज हैं उनके लिए हैंज, और जो ऑड प्लेसेज हैं उनके लिए जोंग का यूज करेंगे। अब यहां देखिए नंबर्स राइट कर लें, क्या राइट कर लेंगे नंबर्स, तो नंबर्स जो गिवन है उनको हम राइट कर लेते हैं। नंबर्स कहां पर कितना है, 10 टू पावर 4 में कितना 9 है तो 9 राइट कर लिया, 10 टू पावर 3 में 4 है तो 4 राइट किया, 10 पावर 2 में 6 है तो 6 राइट कर लिया, 10 में 2 है तो 2 राइट कर लिया, और 1 में कितना 1 है तो 1 राइट कर लिया। अब इसके बाद में इसके सिंबल्स यूज करेंगे, जो उनको बना लेंगे सिंबल्स। देखिए सिंबल्स बनाने जा रहे हैं इसमें, तो सिंबल्स में जैसे पता है कि आपको जोंग में वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं, और जो हैंज में है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 9 जैसे यूज करना है हमको, तो 9 के लिए क्या रखेंगे, तो 9 के लिए देखिए कौन सा जोंग है, जोंग में वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं लेकिन अब ये 5 से ज्यादा है, 5 तक तो होता है कि उतना 5 तक वर्टिकल लाइंस आपने यूज कर ली, लेकिन 5 से जब ज्यादा है 6 आया तो हम क्या करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, तो ये 5 के लिए हो जाएगा, और कितने 9 यूज करना, अगर 6 यूज करना है तो 1 वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, 7 यूज करना है तो 2 वर्टिकल लाइन इसमें लगा देते हैं, 5 और 1 6 1 7, 8 के लिए 3 लगा देते हैं, 9 के लिए 4 लगा देंगे, तो 5 4 9 हो गया, ऐसे यूज किया। अब देखिए हैंज में, तो हैंज में क्या होता है, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं तो 4 के लिए 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, 1 2 3 4 ये हो गई। जोंग के लिए फिर वर्टिकल लाइन, चूंकि 6 है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं, लेकिन 5 के लिए हम क्या यूज, वहां पर 5 से ज्यादा के लिए, ज्यादा में 5 के लिए यूज कर देंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें 6 है तो 1 इसमें वर्टिकल लाइन लगा देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा। हैंज के लिए 2 आपके हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे, जोंग के लिए 1 वर्टिकल लाइन हो जाएगी। अब इसमें जो यूज हुआ कौन सा नंबर था, 94,621 इक्वल, ये आपका क्या आ गया नंबर, पहला ये यूज कर लिया सिंबल, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसमें 4 लाइंस लगा दें, 1 2 3 4 लगा दिया। अब इसके बाद 4 लाइंस ये हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, इसके बाद में ये यूज कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर 1 वर्टिकल लाइन हो गई, फिर इसके बाद 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, 1 वर्टिकल लाइन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू है रॉड न्यूमरल्स में आपने रिप्रेजेंट कर दी।